देने की बात कहे वक्त ना दे तो भी बेईमानी हो जाती है, वादा कहे पूरा ना करे तो भी बेईमानी हो जाती है। जरूरी नहीं कि पैसा ही हो तब वो बेईमान कहलाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा बेईमान है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। बेईमान का मतलब होता है जो बिल्कुल जो है अपनी बात में पक्का ना हो, जो बात कहे उससे मुकर जाए, उसको ही हम लोग डिसऑनेस्ट बोलते हैं। और जाहिर सी बात है जो पैसों का हेर फेर करता है तो उसको तो बोलते ही बोलते हैं। तो ये यस क्वालिटी ये आप जानते होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं। हाँ, ये भी कह सकते हैं, नहीं ट्रस्टवर्दी वाला। हाँ, ये ट्रस्टवर्दी भाई बेईमान है तो कहाँ से भरोसा करेंगे। लेकिन जैसे एक वर्ड आता नहीं है, वफादार। ठीक, जो वफा करने वाले लोग होते हैं जिन्हें हम बोलते यस हैं, बहुत कम लोग होते हैं। पहली चीज तो ये, उन्हें पता है क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉयल। लॉयल। जो अपनी बात में पक्के हों, है ना, जो यस अपनी सर। अपनी चीजों में पक्के हों, अपने वादों के पक्के हों, जिनकी बात पे भरोसा किया जा सके, वो लोग इंग्लिश में लॉयल कहते हैं। यानी जो कह दिया वो सच्ची है, गलत नहीं कहा उसने, लॉयल। इसको ना, इसका अपोजिट जो होता है वो सेम ऐसे डिसलॉयल होता है। हाँ, वो डिसलॉयल होता है, लॉयल डिसलॉयल। तो डिसलॉयल लोग बहुत मिलते हैं लाइफ में, है ना, लॉयल बहुत कम मिलते हैं। ये चीज होती है। तो ये भी क्वालिटी है देखिए कुछ लोगों की, है ना, कुछ लोग लॉयल तो कुछ लोग डिसलॉयल होते हैं, कुछ यस लोग सर। ऑनेस्ट कुछ डिसऑनेस्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं खराब लोगों से ही दुनिया खाली भरी हुई है, बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। जैसे जैसे अभी सर ने, देखिए चलो मैं लिख देता हूँ, ट्रस्ट वर्दी एक देखिए वर्ड लिखा हुआ है ना, ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप विश्वास कर सके, है ना, समझे आप। यस हाँ, सर। बहुत अच्छे से बहुत सारे तो उस पर यकीन कर सके, वो व्यक्ति ट्रस्ट वर्दी कहलाता है। ऐसे ही देखिए कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जिद करते हैं ना, जिद करते हुए देखा है ना आप लोगों ने, यस उन्हें हम बोलते हैं stubborn। हाँ, तो बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं stubborn। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निहायत जिद्दी होते हैं। निहायत जिद्दी का मतलब होता है, मतलब वो जैसे छोटे बच्चों को आप देख लीजिए, है ना, जो छोटे वाले बच्चे होते हैं, वो जिद पे अड़ जाते हैं तो जमीन में लौटना शुरू कर देते हैं, कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन रखा हो, है कि नहीं। यस सर। इतना जिद्दी होना कि किसी बात को लेकर अड़ जाना, बिल्कुल उसके फिर किसी चीज की परवाह न करना। ठीक है, वो पता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है, हाँ, स्टबन एज अ म्यूल। क्या कहलाता है, स्टबर्न एज अ म्यूल। सर, सर लास्ट टाइम रिपीट कीजिए सर। स्टबर्न मीन्स। स्टबन मीन, आमिर ये तुमने क्या लिखा है। एक मिनट, ऐसा तो कोई नाम नहीं था। चलो छोड़ो, तो
समझे आप? स्टबन, स्टबन का मतलब जिद्दी होता है। स्टबन एज अ म्यूल जो है उसका मतलब होता है निहायत जिद्दी, बहुत ज्यादा बहुत जिद जिद्दी, जिससे अड़ बहुत ज्यादा। जाने वाला, बिल्कुल जब तक उस चीज को पा ना जाए और जिससे नहीं हटता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, वो लोग होते हैं, या गलत भी इसमें कुछ आती है, ये चीज होती है ना। तो उनको ऐसे बोलते हैं, यार यू आर सच अ स्टबन एज अ म्यूल, ऐसे बोलते हैं एकदम ना। म्यूल का पता है म्यूल मतलब क्या होता है आप लोग को? म्यूल का मतलब पता है No, बच्चों? no, sir. No, I क्या don't होता know. है? म्यूल का मतलब होता है गधा, खच्चर। समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. हाँ, खच्चर होता है वो, मतलब जो वो गधे होते नहीं है जो सामान ढोने के काम आते नहीं है। पहले पहले जमाने में भी, अभी भी होते हैं बहुत से लोग, दो धोबी वगैरह होते हैं ना, वो खच्चर रखते हैं ना, उसके ऊपर कपड़ा लाद कर लेकर जाते, नदी में कर लाते हैं। तो वो खच्चर पता है इतने ज्यादा बदमाश होते हैं कि अगर वो कहीं खड़े हैं तो खड़े ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं वहां से, चाहे जितना आप उनको कहो। हटते नहीं, इतने जिद्दी होते हैं। समझे आप? Yes, sir. Yes, sir. देखिए हो गया। ऐसे ही, ऐसे ही देखिए, एक क्वालिटी होती है जिसे बोलते हैं घमंडी। इंग्लिश में कहलाता है एरोगेंट। क्या कहलाता है? Arrogant. Arrogant. एरोगेट। ये तो सिंपल इंग्लिश है ना, सबने सुनी होगी, सुनी है ना। Yes, sir. No, एरोगेंट किसको किसको नहीं सुना है किसी ने एरोगेंट वर्ड में, बताओ। किसी ने, कोई ऐसा है जिसने ये सुना ना हो कि भाई एरोगेंट का yes, sir. मतलब क्या होता है? Yes, sir. आपने नहीं सुना No, है? sir. तो आप घमंडी के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हो? बोलो भाई। जैसे किसी को घमंडी बोलना होता है तो आप क्या बोलते हो? मैं बताऊं क्या बोलते हो? Yes, Yes, sir. sir. आप लोगों से बोलते हैं प्राउडी। Proud. Yes, sir. बोलते हो ना? Yes, sir. Proudly. अच्छा, Rowdy. याद आ रहा है सब लोग को? Yes. Yes, sir. यस सर। No, sir. नहीं याद आ रहा? राउडी राठौर। पहली No, बात, sir. पहली बात तो ये है बेटा, प्राउडी वर्ड कोई वर्ड होता ही नहीं। ये जो वर्ड है ना प्राउडी, ये कोई वर्ड ही नहीं इंग्लिश में। समझे? Yes, sir. प्राउडी नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है, जबरदस्ती हम लोग बोलते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग यूज करते हैं प्राउडी? यूज करते हैं, बताओ मुझे। No, sir. क्योंकि समझ लो, जो लोग यूज करते हैं ये सेंटेंस, ये वर्ड होता ही नहीं इंग्लिश में, कोई वर्ड ही नहीं है प्राउडी। ऐसे ही लोग बोल देते हैं, कभी बड़े की मात्रा लगा दिया प्राउड में तो वो प्राउडी कर दिया उसको। तो एरोगेंट होता है, लेकिन एरोगेंट की कैटेगरीज होती है, समझ लीजिए उसको। वालेकुम अस्सलाम वज़ाला। तो एरोगेंट की कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक एरोगेंट सिंपल हो गया, कोई भी व्यक्ति को हम घमंडी कहते हैं ना, कि बहुत घमंडी है यार, शी इज वेरी एरोगेंट या ही इज वेरी एरोगेंट, ऐसे करते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं। साथ ही साथ में देखिए एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं नार्सिसिस्टिक। सुना है? No, sir. बता रहे हैं।
ये देखिए नार्सिसिस्टिक, इसका मतलब भी घमंडी होता है। लेकिन ये जो नार्सिसिस्टिक होता है ना, ये घमंड करता है अपने ओहदे पर, अपनी किसी चीज पर घमंड करता है। ठीक, कुछ भी इसके पास हो उसको लेकर ये घमंड करे, ऐसा। एक तो जनरल एरोगेंट हो गया, एक नार्सिसिस्टिक होता है। ऐसे ही होता है ये हाई हैंडेड। ठीक है, हाई हैंडेड। अच्छा, जो मैं लिख रहा हूँ दिख रहा है ना सब लोग को? Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, हाई हैंडेड होता है। अब हाई हैंडेड कौन सा घमंडी होता है? हाई हैंडेड होता है वो घमंडी जिसके पास जैसे बहुत ज्यादा रईस है वो, है ना, बहुत पैसे उसके पास में है, या कोई नेता वगैरह हो। ठीक है, Yes. सुन रहे हैं? Yes, sir. Yes, Yes. sir. या पुलिस वगैरह में बड़ी पोस्ट पर कोई हो, हाई हैंडेड। इस तरह के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा, वो हाई हैंडेड कहलाते हैं। I handle. यानी जो अपनी पैसों की वजह से, अपने रुतबे की वजह से घमंड करते हैं ना, Mm. वो हाई हैंडेड। क्योंकि आपको पता है ना, पॉलिटिशियंस के बारे में तो सब जानते ही हो, आप लोग Yes, कितने sir. घमंडी होते हैं। भाई Yeah. जिनको सत्ता मिल जाती है, जिनको कुर्सी मिल जाती है, वो कहाँ भाई, आपके घर जब शुरू में आते हैं तो हाथ जोड़कर खूब वोट मांगते हैं, लेकिन जब आप उनको जिता देते हैं, आप उनके घर जाते हैं, तो आपको अंदर भी नहीं आने देते, घमंड आ जाता है ना। तो ये वाला जो घमंड होता है ना, ये हाई हैंडेड कहलाते हैं ये लोग। समझे आप? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझने के लिए कॉपी पे से लिख लीजिए, पॉलिटिशियंस आर हाई हैंडेड, ऐसे करके लिखिए, पॉलिटिशियंस आर हाई हैंडेड। लिखा? Yes, sir. sir. अच्छा देखिए, अब एक और घमंड जो सबसे मेन घमंड है, जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हो कि फिर इस घमंड को क्या बोलते हैं। जैसे किसी को किसी अपनी खूबसूरती पर घमंड हो जाए, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, ऐसे sir. भी तो बहुत से लोग होते हैं ना, खास करके लड़कियों में ये चीज होती है भाई। गर्ल्स वगैरह में होता है कि अगर थोड़ा सा भी अल्लाह पाक ने शक्ल सूरत सही दे दी, और तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, तो घमंड करना चाहिए, तो घमंड करना शुरू कर देते हैं। ढंग से किसी से बात नहीं करेंगी, सहेलियों को उल्टा कमेंट करेंगी, है ना, कोई थोड़ा सा मतलब डल है, है? क्या कहेंगे? कोई थोड़ा सा सांवला है, या कुछ मसला है, कोई थोड़ा छोटा है हाइट में, तो उसको ना उन सबको बहुत कमेंट ऐसे पास करते हैं ये लोग, अपने खूबसूरती पर घमंड। ठीक, Yes, sir. कटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, एंड ऐसे बहुत से लोग हैं, बॉलीवुड में भी दिखेंगे आपको, जिन्हें अपनी जो है खूबसूरती पे घमंड, ये चीज होती है। तो ऐसे लोगों को बोलते क्या है, पहले समझ। उनको बोलते हैं हौसी। क्या बोलते हैं? Haughty. हाँ, Oh. हॉटी बोलते हैं। ठीक है, Yes. Yes. हॉटी, जैसे इसमें लिख सकते हैं कटरीना का नाम, Haughty. कटरीना का फाटी नहीं, कैफ। हाँ, कटरीना कैफ इज अ हॉटी एक्ट्रेस। समझे? Yes, sir. हाँ, बहुत घमंड हो गया था इनको, फिर फिल्मों से गायब हो गए। ये घमंड करने वाला इंसान पसंद ही नहीं आता किसी को, है कि नहीं?
मुजीब आलम, यस सर, यस सर, कौन बोला? महबूब आलम के मुजीब आलम? Yes, sir. बताओ, आर यू हॉटी? No, sir. नो सर, आई एम नॉट हॉटी। पक्का है? Yes, sir. यस सर, सर जी मैम। जैसे कोई जो जिम जाते हैं उनको भी अपनी बॉडी का बहुत घमंड होता है, उन्हें क्या बोलेंगे सर? सेम हॉटी की कैटेगरी में आते हॉटी। ओके। हैं। मतलब अच्छी बॉडी हो गई, अच्छा चेहरा हो गया, अच्छे बाल हो गए, यानी खूबसूरती का घमंड यही हो गया ना। जी सर। हाँ। तो मैम किसके लिए पूछा आपने? सर मेरे हस्बैंड भी जाते हैं सर जिम। हाँ वही मैं जान गया था, तभी तो आटा लाना भूल गई। जी सर। अच्छा भाई, बाकी बच्चों जिनको अनम्यूट कर रहा हूँ हो जाइए, नहीं अनम्यूट हो रहे हैं तो बताइए, हम वापस जाकर पढ़ाना शुरू करें। सबको अनम्यूट का लिंक हमने भेज दिया है, न हो भाई आप जाने, आपका काम जाने। कटरीना कैफ इज अ हॉटी एक्ट्रेस। Hoti actress. नहीं सर, आप मेरा सर सवाल आपका जो है, रेसिस्ट जो वर्ड है, ये हम यूज कर लेते हैं जनरली, क्योंकि अब तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है। अब हर कोई बोलता है इसको, किसी के लिए भी आदमी बोल देता है, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं अलग से। तो खास करके मतलब फोकस जो करते हैं ना ये लोग, वो फोकस करते हैं जैसे कास्ट वगैरह के ऊपर ही, समझे ना, उनको बोलते हैं। यस, लेकिन जनरली अगर कोई किसी के रंग रूप को देख कर भी जज करता है ना, तो उसको भी बोलते हैं, समझे ना, यस, उनको भी ऐसे बोल दिया जाता है, रेसिस्ट करके बोलते हैं। क्योंकि वो सोच जो होती है ना, उसको ही लेकर हम लोग बात करते हैं इसमें, कि हमेशा यार तुम फेवर करते हो यार, तुमको ना इस तरह के लोग नहीं पसंद आते, ऐसे ही लोग पसंद आते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें बात ही ऐड हो जाए, ये चीज होती है। अच्छा, बात कर रहे हैं तो ये घमंडियों की, तो ये घमंडी हो गए अपने लोग। और भाई कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, है कि नहीं? तो अच्छे नहीं होते दुनिया में, सब घमंडी लोग होते हैं, नो सर, सब घमंडी होते हैं। नहीं सर, नो सब सर, अच्छे भी होते हैं। नहीं ना, तो बेटा मैं यस, आपको बता दूं, एक व्यक्ति वो होता है ना जिसके पास सब कुछ हो, दौलत हो, शोहरत हो, खूबसूरती भी है, सब कुछ है उसके पास में, लेकिन वो घमंड नहीं करता। ऐसे लोग को बोलते हैं डाउन टू अर्थ, है ना? यस Down सर। to earth. जमीन यस पर. सर, डाउन टू अर्थ, डाउन डाउन टू टू अर्थ। अर्थ ये क्वालिटी है, देखिए, है ना, ये उस व्यक्ति की क्वालिटी है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन घमंड ना हो, कभी घमंड बंदा ना करता है। समझिए बात को मेरी, Yes. समझ रहे हैं? यस Yes, sir. सर। यस यस सर। सर, जैसे देखिए, बहुत से लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ ऐसे, जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है लेकिन घमंड उनको नहीं। यस, अब अपना नाम लेकर नहीं अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं आपको बता दूं, शादाब पर हमारे, अच्छा कोई बात नहीं, बात नहीं, शादाब पर हमारे, पता है, बहुत ज्यादा बेचारे हसीन खूबसूरत, तो बहुत पैसा उनके पास, शादाब सर के पास, पता है? नो सर। No, sir. अरे बहुत पैसा है, मतलब दो दो गुल्लक इन्होंने मेरे सामने फोड़े, तो एक गुल्लक से निकला 150 रुपए, एक से निकला था 420, दोनों गुल्लक फोड़ से, बचपन की बात बता रहा हूँ, इतने पैसे उनके पास, लेकिन बंदे ने कभी घमंड नहीं, सही बता रहा हूँ। और अहमद सर तो और भी ज्यादा बेचारे, अहमद सर तो बहुत ज्यादा मतलब मान लीजिए डाउन टू अर्थ है, बता नहीं सकता आप लोग, है ना। दूसरी क्लास में समझाऊंगा जब थोड़ा सा मूड भी सही होगा और क्लास भी चल रही होगी, तो एक बार पूछना सर डाउन टू अर्थ को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो समझा दूंगा, ठीक है?
ठीक है Yes, सर। sir. Yes, sir. तो डाउन टू अर्थ ये भी क्वालिटी होती है उन लोगों की। हाँ हाँ, तो बहुत चीजें होते हुए भी वो कभी घमंड नहीं करते इन चीजों को, हमेशा पोलाइट रहते हैं, समझे ना, अच्छे से बात करते हैं। Yes. अच्छा ऐसे ही ये तो सुना होगा तुमने, पेटू को क्या बोलते हैं बताओ? पेटू, खौआ, ये खौआ वर्ड सुना है, नहीं सुना वैसे? सर पेटू सुना है। कितना खाते हैं यार, कितना खाता है ये, जहाँ जाता है वहीं खाना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं ग्लूटेन। क्या बोलते हैं बता? ग्लूटेन। हाँ, मिला? अच्छा पेटू बोलते किसको हो तुम लोग? हैं? Who eats too much? सही है। लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं उससे ग्लूटन, मतलब टू मच ईट, मतलब नहीं, हर चांस नहीं छोड़ता है उसको बोलते हैं ग्लूटन। ज्यादा खाने वाला ग्लूटन नहीं, चांस जो नहीं छोड़ता हो, यानी कि खा कर आया हो और आप खा रहे हो तुरंत आपके साथ ही बैठकर खा लो। अच्छा जो बात ज्यादा करता है उसे बोलते हैं चैटर बॉक्स। Chat. ये क्वालिटी नहीं है चैटर बॉक्स किसी की, ठीक है? ये उस व्यक्ति को बोलते हैं जो बात बहुत ज्यादा करता है। क्वालिटी में इसको जब बोलेंगे तो लिखेंगे ओवर टॉकेटिव। ओवर टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, ठीक है? Yes. Yes. बेटा हाँ नहीं बोला करो, मुझे लगे कि आप लोग सो नहीं रहे। Yes, sir. Yes. हाँ, ओवर टॉकेटिव यानी बातूनी, बड़ 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 करने वाला व्यक्ति, ठीक है बेटा? अब Yes. कुछ अच्छे लोगों की बात कर लेते हैं। इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम. मासूम, बेचारा कोई बहुत मासूम सीधा साधा हो, वही बस निकल आता है। सच बहुत बताओ सारा. जमाने में कौन मासूम रहा अब? है कोई मासूम है? Yes, sir. तो आज के जमाने में मासूम लोग दिखते हैं आप लोग को? नहीं दिखते. जिनको हम मासूम समझते हैं ना, वो सबसे खतरनाक होते हैं वो लोग। मासूम समझ के उन पे विश्वास करो, उसके बाद पता चलता है कितने खतरनाक। अच्छा लेकिन अभी है, हमारे बच्चों में तो मासूम है कुछ लोग। तो पॉलिटिशियंस को मासूम की कैटेगरी में मत डालो, बदल जमीन आसमान का फर्क है। ड्यूरिंग इलेक्शन भी कोई इनोसेंट कुछ नहीं होते हैं। अच्छा इनोसेंट जैसे बोला जाता है मासूम लोगों को जिनको मतलब ज्यादा चीजें ज्यादा रिएक्ट न करते हैं, है ना, ऐसे तो समझ सकते हैं, ज्यादा रिएक्ट न करते हैं। अभी देखिए जैसे हमारी मैम है, क्या बोलते हैं, शबिस्ता मैम, बेचारी इतनी मासूम है, देखा होगा आपने, जान ही नहीं पाई। वहाँ जो है आटा और रोटी की बात हो रही थी, बेचारी मासूमियत ही तो है ना ये, बताइए। जी सर। हाँ देखिए, फट से बोल दिया। लेकिन दो तरह के मासूम होते हैं, एक होता है मासूम, होता है हद से ज्यादा मासूम।
मतलब इतना ज्यादा मासूम कि जैसे देखो इनोसेंट, ऐसे फर्क समझो बेटा। इनोसेंट व्यक्ति किसी पे विश्वास करता है, वो उसका विश्वास तोड़ देता है, तो दोबारा उससे बात नहीं करता। लेकिन अब जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये वो व्यक्ति है जो विश्वास करता है किसी के ऊपर, और विश्वास इसका टूट जाता है, उसके बाद सामने वाला फिर सॉरी बोलता है, ये फिर मान जाता है, फिर विश्वास तोड़ता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर मतलब ये चैप्टर चला ही करता है। यानी हर बार उसको लगता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं। समझे आप? इसे बोलते हैं यस सर। लीनियंट बोलते हैं। समझे आप? लीनियंट वो व्यक्ति होता है जो हद से ज्यादा मासूम, मासूम और बहुत मासूम। ऐसे होता है शाई या शाई नेचर, जानते ही होंगे शाई नेचर। जैसे महबूब आलम यस शाई सर। नेचर बेचारे, शर्म के मारे कुछ बोलते नहीं, मार्केट जाते हैं तो कपड़ा अपना नहीं खरीद पाते शर्म के मारे, मम्मी इनको लेकर जाती है कपड़ा दिलाने, है ना? यस सर। हाँ, ये वही बात। ऐसे ही देखिए, ये सारी क्या है बेटा, ये सारी देखो क्वालिटीज ही है ना, वो भी कुछ अच्छी है तो कुछ बुरी है किसी की। यस सर। एक आता है रूड, रूड सुने हैं? यस सर। क्या होता है? खड़ूस। रूड मतलब खड़ूस। हाँ, खड़ूस। तो बोला खड़ूस है तो बड़ा खड़ूस है यार, उसी को बोलते हैं रूड। ठीक। एक होता है क्रूल। अच्छा मैम, ठीक है। अरे हैंड रेस तो करिए भाई। हो गए, मुबारक हो गए। थैंक यू सर। हाँ जी, तो बात कर रहे थे रूड। रूड यानी खड़ूस व्यक्ति बोलते, क्रूल बोलते हैं बहुत ज्यादा, जो मतलब जुल्म वगैरह करता नहीं है, उसे बोलते हैं क्रूल। ऐसे लोग, ये लोगों की क्वालिटी है, देखिए कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे हैं इसके अंदर। ऐसे एक वर्ड आता है क्या नाम है, स्टिंजी, सुना है आप लोगों ने? यस। जी, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। माइजर में भी। लेकिन नहीं, वो छोटा कंजूस। माइजर का मतलब होता है, प्रोजेक्टर से क्लास कराएंगे कि नहीं? प्रोजेक्टर से कैसे क्लास बेटा? हाइट बोर्ड कह रहे होंगे। आमिर चलो बाद में बात कर, ये सब बात जो है जैसे क्लास के टाइम पर ना पूछा करें सर। जैसे क्लास अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इसमें आप ये सब पूछेंगे तो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, है ना? स्टिंजी मतलब होता है छोटा कंजूस, और इलिजेंट, इलिजेंट का मतलब होता है अच्छी, मतलब अच्छी शख्सियत, आप ऐसे कह सकते हैं। चाहे वो खूबसूरती को लेकर हो, और चाहे लोग उसको बहुत अच्छा समझते हो, इलिजेंट काबिल जैसे हो, है ना? किसी माने में लोग उसको अच्छा समझते हो, वो व्यक्ति इलिजेंट कहलाता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लड़का लड़की किसी की भी हो सकता है। हाँ, एलिजेंट गर्ल बोलते हैं, एलिजेंट बॉय बोलते हैं, समझे ना? यस। और माइजर जो होता है,
वो होता है बहुत ज्यादा कंजूस, जिसको मक्खी चूस बोलते हैं। है ना? तो आप लोगों में से स्टिंजी कौन है, माइजर कौन है? बताओ, हु इज स्टिंजी एंड हु इज माइजर? नो सर, कोई भी नहीं है। आई कोई डोंट भी नो नहीं है। आपको बड़ा पता है सबके बारे में? सर हमारे बारे में हम नहीं है। हाँ, आप अपने बारे में बताइए खाली। अच्छा, वैसे हिंदी तो बंद है ना आपके बैच में? हिंदी बंद है ना भाई? यस सॉरी सर। तो हाउ डेयर यू स्पीक हिंदी में? चलिए, सजा आपको मिलेगी। किसने बोला था? किसने बोला था भाई? सुमैया शेख? यस सर। सुमैया शेख तो सही है बेटा, आप गई अब। चलो बताओ, मैम को कितने दिन के लिए म्यूट कर दें परमानेंट? नो सर, ओनली वन लेक्चर। ओनली वन लेक्चर के लिए। मिराज आलम और आसिफ खान, ये तो को होस्ट हैं। अरे अरे, ये किसके यहाँ हो रहा है? सुमैया शेख, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है? अल्लाह रहम करेगी। चलिए चलिए, माइजर तक समझ में आया आप लोग को? यस ऐसे ही देखिए, और मतलब क्वालिटीज तो हजारों हैं, ऐसे आप पाएंगे तो निकल ढूंढने निकलेंगे तो लोगों में। लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी कॉमन है जो बोली बहुत जाती है ना? जो जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्वालिटी स्पोकन बहुत है, बहुत ज्यादा बोली जाती है। एक वर्ड आता है डल, एक आता है डम, एक आता है एक्टिव, है ना? एक आता है स्मार्ट। ये सब कॉमन वर्ड है, देखिए बहुत ज्यादा स्पोकन है। डल मतलब भी ढीला ढाला। डम्ब का मतलब मैंने पढ़ाया आप लोग को, बहुत ज्यादा बेवकूफ। एक्टिव का मतलब हमेशा जो एनर्जेटिक रहे। स्मार्ट का मतलब किसी चीज में फास्ट हो, है ना? ये सारी चीजें दूसरी भाषा में शार्प माइंडेड बोलते हैं। ये सब देखिए क्वालिटीज, शार्प माइंडेड बोलते हैं। ऐसे काबिल के लिए इंटेलिजेंट बोलते हैं, आप सबको पता ही है, इंटेलिजेंट बोलते हैं। लेकिन एक वर्ड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्लैंग है, ये बोलिएगा। अ मैन ऑफ अ लेटर, ये उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो हद से ज्यादा काबिल है ना, जिसे आप सच में बहुत काबिल समझते हो, और वो उस लायक हो कि आप उसकी तारीफ ऐसे करना चाहें कि यार, तुमसे काबिल तो कोई मैंने देखा ही नहीं है। ऐसे तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं अ मैन ऑफ अ लेटर। ये स्लैंग है देखिए, है ना? समझ रहे बच्चों? यस सर। हाँ, अ मैन ऑफ अ लेटर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा काबिल है। एक और वर्ड आता है, समझ लीजिए, ब्राइट एज अ बटन। ये भी वर्ड बहुत ज्यादा स्पोकन है देखिए। ब्राइट एज अ बटन भी यूज होता है इंटेलिजेंसी के लिए, ठीक है? सिली, आपको पता है सिली किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं भाई? हम्म?
सिली बोलते हैं लड़कियों को। सुना नहीं है? Yes, sir. अब लड़कियों को नहीं बोलते, ऐसे मत बोलते ना। सिली का मतलब होता है बेवकूफ और नादान, बहुत ज्यादा मासूम, हद से ज्यादा मासूम। मासूम के सेंस में नहीं कहते हैं, बेवकूफी के सेंस में कहते हैं कि मतलब ऐसी सी बात करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कि जो सेंसलेस होती है। शायद एक बार पढ़ाया था मैंने यार ये शब्द आपको, सिली है ना। तो वो सिली, ये भी देखिए क्वालिटी ही। हाँ, पागल पागलपंती कह सकते हैं उसको, ऐसे ही। सिली मूर्खता कह सकते हैं उसको दूसरी भाषा में। आसिफ समझे? मूर्खता, मूर्खता कहेंगे। जैसे अरे वो वाली स्टोरी बताई नहीं थी यार मैंने, बकरे वाली, याद है? बोलो। No, sir. अरे यार वही, ये जो क्या नाम है, बुशरा सईद में, इनकी स्टोरी बताई नहीं थी आप लोग को? बकरा ईद का टाइम था, बकरा बिक रहा था, घर वालों ने पसंद कर लिया, दरवाजे पे बेचने आया था, है कि नहीं? फिर कहा कि चलो बुशरा को दिखा लेते हैं। तो बुशरा को भी बुलाया कि बेटा देखो ये बकरा पसंद है, इसी को हम लोग ले रहे हैं, इसी की कुर्बानी कल होगी। तो बुशरा ने चेक किया बकरे को अच्छे से, है ना। उसके बाद बकरे वाले से बोल रही कि भैया सही तो है, लेकिन इसी साइज में ना मुझे पर्पल कलर का बकरा दिखाइए, ऐसे। तो वो भी मतलब बकरे वाला भी सोचने लगा यार ये क्या, उनके पापा कह रहे यार शी इज सिली, ऐसे, समझे ना। फिर वो कलर Yeah. करके ले आए थे ना सर? हाँ, फिर वो पेंट करके लेकर आया पर्पल कलर से। ये चीज होती है ना, तो वही चीज है। इस तरह की जो बातें होती है ना, ये बातें ही करने वाला व्यक्ति सिली कहलाता है। तो ज्यादातर गर्ल्स में ही पाई जाती हैं, Yes. है कि नहीं भाई? किसी लड़के को आपको बुरा नहीं लगना चाहिए ये बात, लेकिन हम मतलब बता रहे हैं। बुशरा सईद के नहीं नोट। अरे मैम, चलिए, चलो भाई, कोई बहरे को बहरा कहता है तो उसको बुरा लगता ही है, गहराई नहीं कहेंगे। चलो लड़के होते हैं इसलिए, ठीक है। लड़कों सुन रहे हो तुम लोग? Yes, sir. हाँ, तुम लोग सिलिए, समझे ना। Okay. अच्छा, तो ये समझ में आ गया इतना। अब इसमें देखिए कई सारी क्वालिटीज हैं। अरे मतलब ये तो मैं बहुत, मतलब और भी चीजें इसमें पढ़ानी होती हैं, बोर्ड पर होती हैं, तो उसमें आप वो सब माइंड के अंदर क्लिक हुआ करती हैं चीजें फटाफट। अच्छा चलो, एक और वर्ड याद आ रहा है, बता दें। नोजी। आपको नोजी सुना है बेटा आप लोगों ने? बोलो। No, sir. नोजी का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरों के मामले में अपनी टांग जरूर अड़ाता हो, बिना अपने किसी नफे और नुकसान के। नुकसान ही होता है, नफा तो कभी नहीं है। ऐसे लोगों को तो आप जानते ही होंगे ना, जो मामला किसका है और अपना उसमें घुस जाते हैं, Yes. है कि नहीं? चल रहा है Yes. भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बीच में पड़ोसी साहब घुस गए, जबरदस्ती उल्टी सीधी बात करने लगे, मार बाद में था। तो लोग उनको बोलते हैं यार ही इज नोजी, शी इज नोजी। नोजी बोलते हैं उस व्यक्ति को जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाता हो। ये सब बात एकदम साफ साफ सुनाई दे रही है ना आप लोग को? यस सर। हाँ, तो ये नोट करते रहिएगा साथ साथ में कि नोजी किसको बोलते हैं। अच्छा, एक और वर्ड, एक वर्ड आता है पोकर। एक स्लैंग वर्ड है, देखिए। ये उस व्यक्ति के लिए यूज होता है जो बेवजह लोगों को उंगली करता रहता है।
जबरदस्ती छेड़ कर। नोजी तो हो गया वो किसी के साथ मैटर हो, किसी का लड़ाई झगड़ा चल रहा हो और अपना चला जाए सुलझाने जबरदस्ती। पोकर वो होता है जो छेड़ कर लोगों को उंगली किया करता है, समझे ना। यस सर। ऐसे ही देखो एक वर्ड लिखते हैं बहुत अच्छा, क्वारलसम। ठीक, क्वारलसम एक वर्ड आता है, ये बोलते हैं झगड़ेलू को। किसको बोलते हैं भाई? झगड़ेलू। हाँ, झगड़ेलू को बोलते हैं। हाँ सर, क्रीपी भी बोल सकते सर। क्रीपी का सेंस ये है कि ये एक तरह से नेगेटिव वर्ड यूज होता है। दिस इज अ नेगेटिव वर्ड we use for many persons, like if someone who is not doing what he must do, and someone who just trying to pull leg of someone. And someone who tries to show off too much. और वो चीज ऐसी है जो किसी को पसंद ना आए। हाँ मेरे समझे, बेवजह का शो ऑफ करने वाला और बेहुदगी करने वाला, उसे यू कैन स्पीक क्रीपी। अजीब, दैट इज अ वर्ड, सिंपल वर्ड आता है। ये देखिए वियर्ड, सुना भी होगा मेरे ख्याल से, लिख देते हैं। वियर्ड के लिए सिंपल बोलते हैं, या एक वर्ड आता है स्ट्रेंज, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है। स्ट्रेंज और वियर्ड का मतलब भी अजीब होता है। क्रीपी बोलते हैं ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने वाले व्यक्ति को जो लोगों को बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, और बल्कि मतलब लोग गुस्सा हो जाए उसकी एक्टिविटी से। तो ऐसे आपने सुना होगा मूवी से बोलते हैं क्रीपी, ऐसे करके लोग बोलते हैं, तो मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया उनको। वियर्ड बोलते हैं अजीब को, जैसे कोई बहुत ज्यादा अजीब हो। लिसन, और ये तो बहुत पहले बताया था भाई, लिसन का यूज क्या होता है, हियर का यूज क्या होता है। लिसन बहुत अच्छे से सुनना कहलाता है, ध्यान से, और हियर का मतलब बस सुनना होता है किसी चीज को। बस सिंपल तो है यूज, कहीं भी यूज करिए। जैसे आई हियर द न्यूज, आई हर्ड अ वॉइस, ऐसे बोलते हैं आवाज मैंने सुनी कोई। बाई भी खरीदना, परचेज भी खरीदना। बाई छोटी चीज है, परचेज बड़ी चीज। अब देखो थोड़ा सा क्लास दूसरे उसमें जा रही है, ये वाला क्लियर कर ले क्लास, तो ये तुम मुझसे पूछ लिया करो, व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं तुम्हें बता दिया करूंगा, ठीक है। जो जो पूछना हुआ करो सब एक लाइन से व्हाट्सएप कर दिया करो। जब मैं रात में फ्री होता हूँ, देखता हूँ तो मैं थोड़ी देर तक ऑनलाइन रहता हूँ, चेक किया करता हूँ सारे मैसेजेस। तो कुछ पूछना है तो तब रात में रिप्लाई कर देंगे उसको। तो वियर्ड है, स्ट्रेंज बोलते हैं। स्ट्रेंज ऐसी अजीब चीज को बोलते हैं जो आपको देखने में बड़ी मतलब ऐसा लगे कि जैसा इससे पहले आपने वैसा कुछ नहीं देखा। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे बहुत अच्छे से बातचीत करता हो, लेकिन नेक्स्ट डे से जो उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, तो आप बोलेंगे स्ट्रेंज बिहेवियर। क्या मतलब ये कैसा भी, मतलब अभी तक तो ऐसा इसके साथ नहीं महसूस हुआ, आज ऐसा क्यों लग रहा है, ठीक है, वो वाला अजीब है ये। और वियर्ड जो दिखने में ही वियर्ड हो, अजीब हो, या कोई ऐसी बात हो जो एकदम सुनने में ही अजीब हो, वो वियर्ड कहलाती है। समझे बेटा? यस सर। हाँ, तो अब ये सारी मीनिंग्स हैं, इन सबको नोट करिए।
इन सब पे एक एक सेंटेंस बना लीजिएगा, जो जो आपकी नजर में ऐसे होंगे लोग, उनका नाम लिखकर ऐसे बना लीजिएगा। आर यू से क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे आर यू अ चैटर बॉक्स, नो आई एम नॉट अ चैटर बॉक्स बट शी इज अ चैटर बॉक्स, ऐसे करके। ठीक, इज ही ग्लटन, या ही इज ग्लटन बट आई एम नॉट ग्लटन, ऐसे करके। समझे आप? ऐसे यस करके सर। सवाल पूछ लीजिएगा, बढ़िया सा होमवर्क आपका तैयार हो जाएगा इसमें। अनजान इंसान के लिए स्ट्रेंज नेचर, स्ट्रेंज नेचर, ये मतलब अनजान इंसान के लिए स्ट्रेंज नेचर। हाँ समझ गया मैं क्या कह रही हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बोल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंजर जो है ना, स्ट्रेंजर का मतलब भी अजनबी होता है ना, तो वही से बना हुआ वर्ड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब भी होता है अजीब, यानी अजनबी तो अजीब होते हैं क्योंकि हम उनको जानते ही नहीं, तो स्ट्रेंज वर्ड बना हुआ है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। तो कोई एक्टिविटी जो आपको अजीब लगती हो, इससे पहले आपको नहीं दिखी, है ना, तो वो आप उसको स्ट्रेंज एक्टिविटी बोलते हैं, स्ट्रेंज बिहेवियर बोलते हैं, ऐसे करके। तो बेटा इसमें जो है आप लोग ऐसे होमवर्क कर लेंगे ना। बताओ जी सुमैया सर। जी सर। तो जस्ट डू योर होमवर्क एंड असल में माय सेंटर इज बीइंग अपडेटेड एंड you will find it very fantastic after being constructed. ठीक है? And Yes, sir. Thank you, it sir. will take this week, and I think on Monday you will get inside the class with my camera and you will see the class. ठीक है? Yes, sir. Okay. तब तक के लिए we will just continue like that, because यहाँ पर भी देखिए मैं आपको दिखा दूं, बहुत हालत खराब है यहाँ वाली। देखो फिर म्यूट नहीं किया। पैंट में होगा, पैंट में। ये तो मत होना, कल ही निकालियो इसका कुर्ता। हाँ कुर्ता धो दो, कुर्ता और ओढ़नी। ये देखिए यहाँ से मैं पढ़ा दिया था उस दिन आप सबको खड़े होकर, ये हमारी दूसरी क्लास है, लेकिन यहाँ पर देखा जितने सामान दिख रहे हैं आप लोग, इतने सामान Yes, sir. Yes, sir. जगह ही नहीं है, सब मैं हटवा दूंगा, वैसे हटवा कर बोर्ड वोर्ड साफ करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी सब ऐसे लगा हुआ है, पड़ा हुआ है। और क्लास हमारी चलो तुमको दिखाई दे, तो क्लासेस जो बन रही हैं बहुत, देखिए कैसा पूरा ऐसा पड़ा हुआ है सेंटर, देख रहे हैं बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बन रही है क्लास, यही आपको पढ़ाते हैं हम, है ना? यही तो क्लास है ना, याद है आपको? Yes, sir. तो अब देखिए ये अपडेट हो रहा है, ऊपर सब ने ऐसे बनवाया है, इसमें भी थोड़ा सा जो है ये वीक चला जाएगा इसकी फिनिशिंग में। अभी तो फर्श बिछ रही है यहाँ पर, ये वाली दीवार पूरी सही होनी है, फिर सारी पेंटिंग होनी है, फिर यहाँ डोर देखिए लगा था, डोर निकल गया, ये डोर लगवाना है एल्युमिनियम के, तो इसमें बेटा ना इट विल टेक टाइम। तो फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, यहाँ वाली दूसरी वाली क्लास अभी दिखाई ना मैंने, यहाँ से आप लोग को इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कल से, तो आज यहाँ सफाई मैं करवा लूंगा। ठीक? जी सर। Yes. सर आप कोई परेशान नहीं हो कंफ्यूजन? सर? हाँ मैं परेशान तो बहुत हूँ, क्या हुआ मैम बताइए। नहीं सर, ये बोल रही हूँ सर, परेशान नहीं होइए, जब आपका मतलब ठीक हो, व्यवस्था हो जाए तब पढ़ा दीजिएगा। अच्छा नहीं नहीं, मुझे लगा आप ये पूछ रहे हैं सर आप परेशान तो नहीं है कि मतलब इतना सेंटर बनवा रहे हैं, पैसे की जरूरत तो नहीं, वही मैं कहने वाला था कि 1 करोड़ रुपए अगर हो तो भेज दीजिएगा। नहीं सर, देखिए सबकी दुआएं है ना, अब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो तभी तो देखिए काम शुरू हो गया आपका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम शुरू हो गया, सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात है, और ये दुआ बनाए रखिए भाई। सर बिल्कुल सर, हम लोग इंशाल्लाह। को तो सर, हम लोग को उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग पढ़ेंगे ठीक है, सर, हम लोग को। ये दुआ बनी रहनी चाहिए। क्या करेंगे? मतलब हम लोग को सर ऐसा, बच्चों के साथ वो कोशिश तो करते थे कि इंग्लिश सीखने जाए, पर जा नहीं पाते थे। मतलब ऐसा लगता है ना, कभी कभी अपनी दुआ कबूल हो जाती है। तो हाँ सर हाँ ऐसा ही हुआ कि आप
आपने ऑनलाइन क्लास लेना शुरू किया और हम लोग इंग्लिश सीखने लगे। हाँ तो वो चीज तो है, ये चीज तो बड़ी कॉमन है। ये तो कहते नहीं है व्हाट टू हैपन मस्ट हैपन, बस वही है। To happen must. ट्विस्ट ऑफ फेट है ये, समझे आप। जी अब सर। हमारा घर जो है यहीं से बस करीब में ही, थोड़ा सा दूर पर। ये जो हमारी बिल्डिंग है ना सेंटर की, बच्चों सुन रहे हो नालायकों? जी सर। हाँ, नालायक हो तब आवाज आती है। इसी बिल्डिंग से थोड़े सी दूर हमारा घर है, जहाँ मतलब रेजिडेंस है हमारा, जहाँ हम रहते हैं। यहाँ पर हम लोग रहते नहीं, यहाँ पर बस हम लोग जो है, ये हमारा सेंटर है और नीचे सर रेंट हमें पर कुछ है। दिख नहीं रहा सर। हाँ तो मैंने बंद कर दिया तो क्यों दिखेगा कुछ? वही ना। तो तुमको क्या लगता है पूरा रास्ता तुमको दिखाए, फिर घर लेकर जाए ऐसे दिखाते दिखाते तुम लोगों को हम? नहीं नहीं सर। खाली गंदगी तुम लोग देख लो कितनी मची हुई है। ये देख लो, बिल्कुल हालत एकदम खराब है। और इस तरह से पड़ा है सेंटर। कोई अगर इंक्वायरी भी हमारे आजकल आ रही है ना, तो गेट से ही वापस लौट जा रही है। तो तुम लोगों को बाहर से सेंटर थोड़ा सा देखा, ये देखो, ठीक है। जी सर। ये बेटा हमारी बिल्डिंग, यहीं से अंदर जाते हैं बच्चे, पढ़ते हैं ऊपर जाकर। और ये सिंपल सी हमारी लोकेलिटी, समझे? जी सर। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल अच्छा है, दुबई जैसा एकदम लग रहा है। चलो होमवर्क करिएगा, मिलता हूँ कल आप लोग को इंशाल्लाह। कल बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेरी आदत नहीं है इंशाल्लाह। पढ़ाने की, जैसे आप लोग को पढ़ाया है। मेरी लिख कर ही पढ़ाने की आदत है, क्योंकि जब पेन चलता है ना, मार्कर चलता है, तो अपने आप वर्ड आया करते हैं दिमाग में बहुत सारे, क्योंकि बुक्स वगैरह तो रहती नहीं मेरे पास। सब ऐसे ही सब सब दिमाग में ही सेव करके रखा हुआ है। तो वो जब कलम चलती है ना, तब वो अपने आप याद आता रहता है। तो चलिए बेटा, मिलते हैं कल की क्लास में आप लोगों से। सब लोग अपना ओके ख्याल सर। रखिए, ऐसे रहिए, और होमवर्क भेजिएगा मुझे, मैं चेक करूंगा उसे।